हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आ रही है। आई होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी क्लास 9th फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मोशन इन वन डायमेंशन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। तो जैसे ही आपको पता ही होगा कि रेस्ट हम किसे कहते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है विथ टाइम, तो वो हमारा कहलाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। और मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, मोशन। जैसे कि ये सारी क्या है, बिल्डिंग्स है, ट्रीज़ हैं, ओके। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या कभी मूवमेंट कर सकती हैं, अपने पोजीशन को चेंज कर सकती हैं? नहीं। तो ये सब किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन। अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप एक जगह बैठ कर पढ़ रहे हैं, उस समय आपकी बॉडी क्या है, मोशन में नहीं है, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अभी आप चलने लगे, रनिंग करने लगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। तो यही होता है हमारा रेस्ट और मोशन। ओके बच्चों। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा रेस्ट और मोशन के बारे में। आगे हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं ओनली बाय दियर मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, जो भी नंबर होते हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर या 10 मिनट। तो ये 5 और 10 क्या है, ये क्या है, हमारी फिज़िकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ ही में एक डायरेक्शन भी होता है। तो वो क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है डिस्टेंस। तो मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या आंसर करेंगे कि 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। इसी तरीके से क्या आप उसमें कोई डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे कि 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट? नहीं ना। तो ये क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। और जैसे कि टाइम, अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या टाइम हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, जो भी समय उस टाइम हो रहा होगा। तो आप क्या समय के साथ कोई डायरेक्शन को यूज़ करते हैं? नहीं। या जैसे कि किसी चीज़ का मास है, आपसे पूछ लिया किसी ने कि आपका मास कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 40 kg, 50 kg। तो क्या आपने इसके साथ किसी डायरेक्शन को यूज़ किया? नहीं। तो मतलब कि जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ हम किसी डायरेक्शन को यूज़ नहीं करते हैं, वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी वेक्टर क्वांटिटीज़ के भी बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिया होता है। जैसे कि हमारा फोर्स है, तो जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि ये सामान लो और जाओ रूम में राइट साइड में रख कर आओ, तो आप क्या करेंगे, जो भी सामान रहेगा उसको उठाएंगे या पुश करेंगे और कहाँ रखेंगे, रूम के राइट साइड में। तो जितने भी फोर्स के साथ आपने उसे पुश किया, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो 10 न्यूटन क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया और साथ में डायरेक्शन भी आ गया। तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन दिया रहता है।
तो जिन भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो, वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों हमने देखा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है, लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है। अब हम देखेंगे आगे वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो ये क्या होता है, जब भी कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो उसका जो मोशन होता है उसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कोई बॉल है, तो आपने उसको ऊपर उछाला तो वो कैसे गई, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई, फिर स्ट्रेट लाइन में क्या हुई, वापस आई, उसका डायरेक्शन क्या चेंज हुआ, नहीं। या फिर कोई कार है, वो कैसे चल रही है, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ पे चलता है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वही होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मान लीजिए आपको ये है, आप पॉइंट ए पे और आपको जाना है पॉइंट बी पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपके पास दो रूट हैं, एक तो है ये जो है हमारा डिस्टेंस और एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो एक बॉडी क्या करती है, कवर करती है ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा है तो वो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस तो जो होता है, जो एक्चुअल लेंथ होता है जो आप ट्रैवल करते हैं। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट डिफरेंस है यही होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये क्या होता है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन फिक्स होता है। अब मान लीजिए आपको ही यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी पे जाना था, तो डिस्टेंस तो आप देख ही सकते हैं कि आप इतना घूम कर भी जा सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एकदम डायरेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। अब इससे क्या शॉर्टेस्ट रूट कोई हो सकता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच सके, नहीं। तो इसका क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन से जब आप जाएंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इससे छोटा रूट कोई होगा ही नहीं। अगर इससे छोटा कोई होगा तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक जगह पर पहुंचने के लिए, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। और जो हमारा डिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है, मीटर, क्योंकि दोनों में हम मेज़र क्या कर रहे हैं, लेंथ को, और लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं हम लोग, मीटर से। और इसका जो सीजीएस यूनिट है दोनों का वो भी क्या है, सेंटीमीटर। डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए एक राउंड पाथ है, ठीक है, और आपने उसका एक चक्कर लगाया और यहाँ से आपने शुरू किया और वापस यहाँ पे आकर आपने एक राउंड पूरा किया, तो जो डिस्टेंस तो हो जाएगा आपने, जो उसका आपने लेंथ कवर किया वो तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द फाइनल और इनिशियल पॉइंट। तो जो आपने एक सर्कल पूरा किया,
यहाँ से और फिर वापस पूरा करके यहीं पर आ गए, तो आपका जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस कारण से डिस्टेंस तो आपने कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो डिस्टेंस तो आपने कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो। और हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, जैसे कि ये पॉइंट ए है और आप यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो जब आप आगे जा रहे हैं फॉरवर्ड, तब तक आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही आपने बैकवर्ड आना शुरू किया, मतलब पीछे की ओर आना शुरू किया, तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बच्चों, हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि ये क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा ही कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है जो एक बॉडी द्वारा कवर किया जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी दिया रहता है। और जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। मान लीजिए अगर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पाथ एक ही है, मतलब किसी जगह पे जाने का बस एक ही रास्ता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा और वही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, और ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और बच्चों, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, या तो वो इक्वल हो सकता है या फिर हमेशा क्या होगा, लेस होगा हमारा डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पाथ एक ही हो तब क्या होगा, इक्वल होगा, वरना ये क्या होगा, हमेशा डिस्टेंस से लेस ही होगा। और ये क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आगे आता है बच्चों हमारा स्पीड। तो ये क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, मतलब कि टाइम के साथ जो डिस्टेंस में हमारा रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है हमारा स्पीड। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है और वहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर, और आपने 2 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर किया, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, आपकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आया हमारा स्पीड। और ये क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपकी स्पीड क्या होगी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैंने यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन की बात की, नहीं। तो जहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और जो इसका सीजीएस यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर आता है इसमें यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये क्या होता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब कोई बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम थ्रू आउट इट्स मोशन, तो वो क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि आप गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, और इसको आपने कितने देर में कवर किया, 60 मिनट में। फिर आप गए बी से सी में, इसका भी डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर, और इसको भी आपने 60 मिनट में कवर किया। फिर सी से डी भी गए, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है आपका, 30 किलोमीटर, और इसको भी आपने 60 मिनट में कवर किया। मतलब कि आप देख सकते हैं
कि आपने जितने भी आपके टाइम इंटरवल्स थे उसमें क्या है, आपने इक्वल डिस्टेंस को कवर किया इक्वल टाइम में। ओके, तो ये आपका है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब कोई बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं, मान लीजिए आपको पॉइंट ए से बी पे जाना था तो आपने 20 किलोमीटर कवर किया 60 मिनट में। पॉइंट बी से सी जाना था तो 25 किलोमीटर कवर किया 60 मिनट में। फिर सी से डी आपने 30 किलोमीटर किया 60 मिनट में। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम का इंटरवल है वो तो क्या है, इक्वल ही है 60 मिनट, लेकिन जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, अनइक्वल है। आपने 20 किया, 25 किया, फिर 30 किया, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में क्या है, ए से बी आपने 20 किलोमीटर कवर किया, फिर बी से सी भी आपने 20 किलोमीटर कवर किया, फिर सी से डी भी 20 किए, लेकिन जो इसमें टाइम इंटरवल्स है वो क्या है, अलग अलग है। कभी आपने 60 मिनट में कवर किया, कभी 50 मिनट में, और कभी 40 मिनट में। तो ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और तो जनरली क्या होता है, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही जनरली नहीं होता है कि हम एक ही स्पीड से एक ही डिस्टेंस को कवर करें, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। तो ये था बच्चों हमारा स्पीड, जिसमें हमने जाना यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। हम बच्चों देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अब ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। जैसे कि हमारी व्हीकल में क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर, तो उससे हम क्या पता करते हैं कि इस समय हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, हमें इंस्टेंट स्पीड बताता है, जिसमें हम तुरंत देख लेते हैं कि अभी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, स्पीड कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। तो यही जो हम इंस्टेंट स्पीड को मेज़र करते हैं, देखते हैं, वही हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे आता है बच्चों हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इससे हम पता करते हैं कि ऑन एवरेज हमने अपनी जर्नी को किस स्पीड से पूरा किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर का या 100 किलोमीटर का, ठीक है, और उसको कवर करने में आपको लगे हैं 5 आवर्स। अब आपको एक एवरेज निकालना है कि लगभग पर आवर आपकी स्पीड कितनी थी। तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, जिससे आपको अपनी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। मतलब कि पर आवर हमने लगभग 20 किलोमीटर की स्पीड से अपने डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाता है बच्चों हमारा वेलोसिटी। तो अभी तक हमने स्पीड के बारे में देखा। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, दोनों ही सिमिलर है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है, एक है वेक्टर क्वांटिटी, जिस कारण से इसमें क्या ऐड हो जाता है, हमारा एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है। तो वेलोसिटी क्या है, इसमें जो बॉडी है वो ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन डायरेक्शन क्या भी क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी ऐड रहता है। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, जैसा जो यूनिट हमारे स्पीड का है वही यूनिट क्या है, हमारे वेलोसिटी का भी है। इसमें हम जानेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे हमने स्पीड में देखा था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरह से इसमें भी है। इसमें भी क्या है, जब हम इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन इसमें क्या होगा,
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे, इक्वल ट्रैवल्स ऑफ टाइम, बट डायरेक्शन क्या हो, अलग हो, या फिर ट्रैवल करेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और क्या हो, डायरेक्शन अलग हो। फिर आ जाता है बच्चों हमारा इसमें भी इंस्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेनियस वेलोसिटी भी वही है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हम वेलोसिटी को चेक करते हैं वही क्या हो जाता है हमारा, इंस्टेनियस वेलोसिटी। फिर एवरेज वेलोसिटी भी वही होता है कि इसमें भी हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब आता है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है टाइम के साथ, तो वो होता है हमारा एक्सीलरेशन। मतलब कि जो हमारी स्पीड होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है और जब हम इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो वो तो कहलाता है हमारा एक्सीलरेशन। लेकिन जब उसी वेलोसिटी को हम डिक्रीज़ करते हैं, मतलब कि कम करते हैं, तो वो होता है हमारा रिटार्डेशन। और इसका जो SI यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी में इक्वल चेंज करते हैं। मतलब कि जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। तो एक्सीलरेशन में क्या होता है, हम अपनी स्पीड को क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं पर सेकंड। तो जैसे हमारी वेलोसिटी पहले सेकंड में क्या है 5, फिर दूसरे सेकंड में भी हमने 5 बढ़ाया तो 5 से 10 हो गया, फिर तीसरे सेकंड में भी हमने 5 बढ़ाया तो 10 से क्या हो गया, उसमें 15 हो गया, और फिर चौथे सेकंड में भी हमने 5 बढ़ाया तो 15 से 20 हो गया। तो हमारा एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5, कि हमने पर सेकंड अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज़ किया है, 5 से इंक्रीज़ किया है। तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पर सेकंड क्या है, जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, सेम है। अब जाता है हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन में क्या होता है, जो हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं वो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब कि कभी 5 बढ़ा दिए, कभी 10 बढ़ा दिए, कभी 20 बढ़ा दिए, तो वो क्या हो गया हमारा वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जाना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी से मिलेगा, तो जो भी चीज़ें हमारी बच गई हैं उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले क्लास में।